बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत शुक्ला एंड वेलकम्स टू कलर्स ऑफ द केमिस्ट्री। ये एक गाना गुनगुना रहा था मैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। बेसिकली कल एक मूवी देख रहा था बाजीगर, उसमें ये गाना चल रहा था। तो गाना सुनते सुनते एक ख्याल आया सिंपल कि सीरियसली हम सब ने किताबें बहुत पढ़ी हैं। जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, मेडिकल के लिए, एम्स के लिए हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो क्या सिलेक्शन हो जाता है? वो सारी किताबें पढ़ने से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे मेहनत करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बच्चों ने रात भर मेहनत की लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। चाहे हम जेई की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें, 10 से 12 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल 1%। यानी अगर 12 लाख बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो केवल सिलेक्शन हो रहा है केवल 12,000। यानी कि अगर आप अंडर 10,000 रैंक लाते हैं तो आपको अच्छा एक IIT या आप सिलेक्शन हो सकता है। 5,000 6,000 पे आप अच्छा कॉलेज ले सकते हो। यानी सिलेक्शन केवल 1% है। इसका मतलब यह है कि बच्चों ने जो बुक चूज़ की है, जो पढ़ाई जिस ट्रैक पर कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं कमी है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम ऐसा क्या पढ़ें, हम ऐसे कौन से सोर्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ऐसे कौन से बुक से थ्योरी सॉल्व करें जिससे हमारा सिलेक्शन, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% तुम सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन हाँ, सिलेक्शन की तरफ बहुत हद तक आगे बढ़ जाओगे। तो आज हम केवल और केवल इसकी बात करेंगे। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, सिलेक्शन करने के लिए 2 खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 2 खास बातों का, अगर ये 2 बातें आपके जहन में हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। IIT या एम्स दिल्ली आप ले सकते हो। अब यहाँ पर 2 बातें कौन सी? नंबर 1, सेल्फ स्टडी। अगर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है तो भले ही ब्रह्मा विष्णु महेश आके पढ़ा दें, मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो पेपर में आने वाले हैं। अगर आपने ढंग से सेल्फ स्टडी नहीं की है तो आप या तो भूल जाओगे, वहाँ जाके गलत कर दोगे। नंबर 1 सेल्फ स्टडी, 8 आवर्स की स्टडी। मैंने 6 आवर्स का एक प्लान बनाया है, बस उसमें 2 आवर्स आपको और इंक्लूड करने हैं। नंबर 2, अपने टीचर पर विश्वास। अगर आपको अपने टीचर पर विश्वास है और आपकी सेल्फ स्टडी है तो 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे, 100% सेलेक्ट हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। कई बार क्या होता है कि आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, कई बच्चे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं, सिलेक्शन भी होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हो। द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा सभी ने, एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य ने कभी भी द्रोणाचार्य से फिजिकली कभी भी कोई शिक्षा नहीं ली, केवल उनकी मूर्ति बनाई। और मूर्ति बनाने पर हुआ क्या? केवल विश्वास। उसने विश्वास किया और सेल्फ मेहनत की। मैं ये नहीं कहता मेहनत नहीं की होगी, उसने सेल्फ स्टडी की, सेल्फ मेहनत की, पूरे दिन धनुष बाण चलाता होगा और अपने टीचर पर विश्वास किया और वो एक अर्जुन से बहुत अच्छा धनुर्धारी बनकर तैयार हो गया। तो मेन मोटो ये है कि आप अगर विश्वास और सेल्फ स्टडी है आपके अंदर तो डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। अगर इस टाइम का तुमने सही सदुपयोग कर लिया, तो आप आगे बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो। भाई देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लॉकडाउन में क्या करें, नौकरी छूट गई है, पैसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानते हो क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में? कुछ लोग एज ए पिकनिक की तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पिकनिक की तरह एंजॉय कौन लोग कर रहे हैं? क्या सोचा है कभी? वो लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास पैसा है। और पैसा कैसे है? जिन्होंने अपने टाइम को सही सदुपयोग किया पहले, वो आज इस लॉकडाउन को एज ए पिकनिक यूज़ कर रहे हैं, एज ए पिकनिक मना रहे हैं। तो अगर हम आज अच्छी किताबों को, अच्छे इन्वायरमेंट को, अच्छे दोस्तों के साथ अगर हमने समय व्यतीत किया तो पता नहीं, ये तो बायो वॉर है कभी भी। अब ये तो आज हम लोगों को पता चला है कि लॉकडाउन ऐसे हो सकता है, ये वायरस है, आगे फिर भी आ सकता है। तो क्यों ना आज के समय को हम यूज़ सही करें, तो आगे आने वाले क्रूशियल टाइम में हम भी पिकनिक मनाएंगे। लॉकडाउन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने इतना समय का सही सदुपयोग कर चुके हैं कि हम आगे कोई भी कठिन से कठिन टाइम को यूज़ कर पाएंगे। कहा जाता है कि 1 पेन 1 बुक, यानी 1 पेन 1 बुक 1 चाइल्ड एंड 1 टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी एक किताब, एक पेन, आप, हम सब मिल के इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं।
चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप 11th में हैं तो 11th के स्टैंडर्ड पर मैं बात करूँगा, अगर आप 12th में हैं तो 12th के स्टैंडर्ड पर, अगर आप रिपीटर में हैं, अगर आप मेडिकल में हैं, आप जेई में हैं, तो कौन सी बुक्स कहाँ कहाँ कैसी कैसी सिचुएशन में आपको फॉलो करनी है। तो देखिए सॉरी, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो 11th स्टैंडर्ड में ख़ास मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, हालांकि मैं केमिस्ट्री की ही बात करूंगा आपसे, तो केमिस्ट्री में NCERT, चाहे वो ऑर्गेनिक की हो, चाहे वो फिज़िकल की हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक की हो, NCERT आपको वर्ड टू वर्ड अपने ब्लड में बिल्कुल ले लेना है। मतलब दो बातें हैं, अगर NCERT आपको बिल्कुल क्लियर है तो आपको बोर्ड में तो अच्छे परसेंटेज आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में जेई मेंस भी आसानी से क्वालिफाइड हो जाओगे। अच्छा, अगर आप किसी बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो बोर्ड का और NCERT से बहुत रिजेम्बलेंस है आजकल, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बोर्ड लेवल की चीज़ें अच्छे से तैयार करिए। क्योंकि जेई मेंस ने क्या कहा है, जेई मेंस ने कहा है कि वो NCERT के जैसे 25 क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मानना है 15+ क्वेश्चंस, यानी 15 to 20 क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन NCERT में होते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन NCERT से होते हैं और सिलेक्शन के लिए केवल 5 से 6 क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए, यानी कि एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। तो आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस तो हमारे केवल और केवल NCERT से सॉल्व हो जाते हैं। तो जेई मेंस को क्वालिफाइड करना कोई बहुत टफ केस नहीं है। जेई मेंस तो आप आसानी से अपने बोर्ड लेवल की बुक्स को ही पढ़ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गाँव में रहते हैं, कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाते हैं, आप देखिए बहुत अच्छी बुक्स और मटेरियल को प्रिपरेशन करके वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और हम लोग तो नारायणा है, फिटजी है, एलन है, इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो पैकेजेस होते हैं ये बहुत ही कंसाइज होते हैं और बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। अलग अलग बुक्स के मिक्सचर को मेंटेन करके उसमें से जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको लिया जाता है, जो कि जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए एप्लीकेबल हों, जो नीट के लिए एप्लीकेबल हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करते रहते हैं, रात रात भर मेहनत की, इररिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फाइनली आउटपुट क्या आया, 0, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि टाइम तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या वो सही ट्रैक पर टाइम दे रहे हैं। अगर सही ट्रैक पर टाइम दे रहे हैं तो 100% गोल अचीव होगा, आप गोल को अचीव करोगे, ठीक है ना। तो अगर आप 11th में हैं, नंबर 1, अगर आप 11th में हैं तो देखिए NCERT आपको लगानी है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, तीनों की। मैं बिल्कुल कहता हूँ तीनों की NCERT, क्योंकि 60 to 65% क्वेश्चन NCERT से आने वाले हैं जेई मेंस में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ जेई एडवांस लेवल पर, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल के लिए एक सिंगेस की बुक आती है। सिंगेस में फिजिकल केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तीनों, पार्ट 1, पार्ट 2, फिजिकल की, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक की, तीनों की पार्ट 1, पार्ट 2 आता है। और ये सिंगेस, हालांकि किसी के पास अगर OP टंडन है, GRB पब्लिकेशंस की अगर बुक्स हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई बुक ख़राब नहीं होती है। लेकिन पर्सनली मेरा मानना है कि अगर आप सिंगेस की बुक खरीद लेंगे, अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदी है तो आप सिंगेस खरीद लीजिए। उसमें बहुत अच्छा, यानी कि टेक्स्ट भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपको उसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी बहुत हैं और अनसॉल्व्ड भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सिंगेस में कि उन्होंने हर चैप्टर के पहले एक ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू का मतलब यह है कि पूरा चैप्टर आपको तैयार है और अगर आप उस पूरे चैप्टर को 10 मिनट में तैयार करना चाहते हैं तो उन्होंने वो स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं। जो स्पेशल पॉइंट्स जो हैं, वो स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, वो स्पेशल पॉइंट्स जो हैं आप आसानी से उन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो और उस पूरे के पूरे टर्म्स को 10 मिनट में आप उसका रिकॉल कर सकते हो उसको। तो सिंगेस की ये क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी हमको, ठीक है ना। तो अगर आप 11th में है तो सिंगेस खरीद लीजिए। अच्छा, सिंगेस ऑर्गेनिक की भी आती है, फिजिकल की भी आती है, इनऑर्गेनिक की भी आती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके आगे बढ़ते हैं, हम जेई एडवांस के लिए बात करते हैं। अब हम जेई एडवांस में सबसे पहले अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक NCERT को आपको वर्ड टू वर्ड पर डे आधे घंटे रीड करना है विदाउट यूजिंग योर माइंड। आप दिमाग मत लगाओ, पर डे आप आधे घंटे केवल रीड करो NCERT को, क्योंकि NCERT एक एक लाइन पर बेस्ड वहाँ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अगर 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के हैं सपोज, तो 5 to 6 क्वेश्चंस NCERT से ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 10 out of 10 करने हैं, क्योंकि हमको तो कुछ अलग करना है ना, हमको अच्छी रैंक लानी है, तो इनऑर्गेनिक के लिए JD ली बहुत अच्छी बुक है। लेकिन JD ली ओरिजिनल वाली JD ली नहीं, एक JD ली जो है फॉर जेई मेंस और एडवांस के लिए बनाई गई है। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए आप
स्क्रीन पे देख सकते हो। जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जेडीली है, उसको सॉल्व करना है, वो बहुत अच्छी बुक है। और डे 1 से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब पेपर आने वाला हो आप सोचे कि चलो अब 3 महीने बचे अब सॉल्व कर लें, नहीं, डे 1 से करें, आपको कब पूरा कर पाएंगे आप पता ही नहीं चलेगा। और जेडीली के अलावा एक बुक आती है के कुमार की, के कुमार में भी थ्योरी बहुत अच्छी है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, और के कुमार भी ले सकते हो। तो जेडीली और के कुमार में से कोई एक आप ले लें, नो प्रॉब्लम। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो वीके जायसवाल की एक इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स आती है, और वीके जायसवाल में जितनी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं अगर वो सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली तो श्योर मानिए कि आप इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, 100%। बात समझ पा रहे हो? लेकिन तीनों आपको नहीं, कोई एक ले लो, चाहे आप जेडीली ले लो, चाहे के कुमार ले लो, चाहे आप वीके जायसवाल ले लो, नो प्रॉब्लम, कोई एक बुक ले सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है ना। बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री तो n नंबर ऑफ बुक्स आर प्रेजेंट इन दिस मार्केट। मतलब किसी एक बुक को तो मैं कह ही नहीं सकता कि ये बिल्कुल गॉड है, लेकिन फिर भी अगर जेई एडवांस के लिए, देखिए मेंस लेवल और उससे थोड़ा ऊपर आप सिंगेस से काम बन जाएगा, लेकिन एडवांस लेवल पे अगर आपको थ्योरी फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो द बाइबल ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज़ कॉल्ड एटकिंस, एक बुक आती है एटकिंस की। एटकिंस में जेई एडवांस लेवल की थ्योरी बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, आप एटकिंस ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इवन ओपीटी वगैरह भी रहती है, लेकिन ओपीटी में वो लेवल आपको नहीं मिलेगा जो एटकिंस में मिलेगा थ्योरी के लिए, एडवांस लेवल के लिए, ठीक है ना। अब एडवांस लेवल के लिए प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं, नरेंद्र अवस्थी मानी जाती है, पी बहादुर मानी जाती है और आरसी मुखर्जी मानी जाती है। तीनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा नरेंद्र अवस्थी ले लीजिए। नरेंद्र अवस्थी जो है हमारे पास जेई मेंस जेई एडवांस दोनों की आती है, आप नरेंद्र अवस्थी की बुक ले लीजिए। नरेंद्र अवस्थी की बुक में आप मेंस और एडवांस में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आपको पीएचडी नहीं करनी है, ट्रैक पर रह के अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है ना। लास्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, मॉरिसन बॉयड आती है, सोलोमन आती है, पॉली ब्रूस आती है, और जेरी मार्च आती है, फ्रांसिस कैरी आती है, n नंबर ऑफ बुक्स आती हैं, आयल फिनार आती है। लेकिन ये सारी की सारी फॉरेन राइटर्स बुक हैं। आपको क्या करना है? आपको सिंगेस मैंने बताया सबसे पहले अच्छे से, पहले एनसीईआरटी को पूरा ग्रास्प कर लिया, सिंगेस ग्रास्प कर लिया, उसके बाद या तो आप सोलोमन ले लीजिए या मॉरिसन बॉयड ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, सोलोमन या मॉरिसन बॉयड। n नंबर ऑफ बुक्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे पास 10 बुक्स हैं, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिविजुअली अगर आप पैकेज को अच्छे से समझ लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में है, पैकेज को अच्छे से समझ लेते हैं, हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमारे का मतलब है जितने टीचर्स जिनसे आप जुड़े हुए हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, पैकेज को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, डेड श्योर अंडर 2000 रैंक आपकी कहीं नहीं गई। अंडर 2000 रैंक, 8 आवर्स स्टडी, हमारे ऊपर भरोसा, हमारे नोट्स, हमारा पैकेज, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लिख के दे सकता हूँ मैं कि आपकी अंडर 2000 रैंक आ जाएगी अगर आप सीरियसली वर्क करेंगे, सीरियसली वर्क करेंगे। अदरवाइज तो आप n नंबर ऑफ बुक सॉल्व कर लीजिए तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सिलेक्शन के लिए जो मैं आपको बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो आप अंडर 1000 अंडर 500 के नीचे भी चले जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मॉरिसन बॉयड ले लीजिए या सोलोमन ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अब प्रॉब्लम्स की बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास वेल नोन है, MS चौहान है या हिमांशु पांडे है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हिमांशु पांडे भी अच्छी है और MS चौहान भी अच्छी है। MS चौहान में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे रखे हैं और वो कई बार जेई एडवांस से इरेलेवेंट हो जाते हैं, कई बार इरेलेवेंट हो जाते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की, और ख़ासतौर पर जैसे आइसोमेरिज्म वगैरह ले लीजिए, तो क्वेश्चंस इतने इरेलेवेंट हैं कि हमने मेहनत बहुत की लेकिन आउटपुट उसका नहीं आया। हमें बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व किए लेकिन IIT में आसान क्वेश्चन आया, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि अब IIT का लेवल बहुत टफ नहीं रहा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 ही रहेगी, मेंस में भी और एडवांस में भी। बस एडवांस इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, उसमें मोर देन 1 हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, इंटीजर टाइप हो जाता है, मैट्रिक्स मैच हो जाता है, इस तरीके से, इस वजह से टफ हो जाता है। अदरवाइज़ बस पैटर्न चेंज है, ठीक है ना।
तो आप पैकेज को सॉल्व करें अच्छे से, और हिमांशु पांडे या MS चौहान में से कोई एक ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सॉल्व कर लीजिए बस। लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही बुक पूरी सॉल्व करिए, एक ही बुक। कई बार बच्चे क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म इतना पसंद आया या कोई केमिकल बॉन्डिंग इतना पसंद आया कि मैंने A बुक से सॉल्व किया, B बुक से सॉल्व किया, C बुक से सॉल्व किया, सर आई हैव सॉल्व 100,000 प्लस क्वेश्चंस, और फाइनली एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या हुआ? टाइम बर्बाद। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस का कितना वेटेज है, चैप्टर का कितना वेटेज है, इस बात का खास ध्यान रखना होगा हमको, और उसके अकॉर्डिंगली रिलेवेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करने होंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ का हमें आता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा 40 ईयर्स, आजकल 41, 42 ईयर्स, लास्ट 42 ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने का तरीका बता दूं, जैसे मान लिया 40 ईयर्स आपने उठाया, 40 ईयर्स में 40 साल के क्वेश्चंस होंगे। अब आप ये सोचिए कि 40 साल में IIT JEE ने जितने इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे पूछ लिए होंगे, सारे पूछ लिए होंगे। ठीक है ना? अब इसका मतलब है कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है, केवल कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। और कॉन्सेप्ट रिपीट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया क्वेश्चन VBT का आया है उसमें, तो VBT का मतलब आप ये देखो कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं आती है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसका आंसर देख के टिक करना ये फ्रूटफुल नहीं है। आप VBT तैयार करो। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन का है, क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है? अगर नहीं आता है इसका मतलब है आप हाइब्रिडाइजेशन प्रिपेयर करिए, हाइब्रिडाइजेशन तैयार करिए और उससे सॉल्व करिए। इस तरीके से 35 से 40 कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएंगे और आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। बात सबको क्लियर है? तो इस तरीके से आप इन बुक्स को फॉलो करके अपने रैंक में और सुधार कर सकते हो। बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल लेवल पर इनऑर्गेनिक के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं करने का मतलब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप NCERT सॉल्व कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और प्रॉब्लम्स के लिए VK जायसवाल आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? इसके अलावा अगर फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी नरेंद्र अवस्थी एक नीट की भी आती है, फिजिकल केमिस्ट्री की। मतलब जैसे वहाँ पर होता है वैसे यहाँ पर भी है। या इसके अलावा आप अगर थोड़ा एम्स लेवल पर जाना चाहें तो आप सिंगेस की बुक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंगेस की बुक सॉल्व करिए। ठीक है ना? प्रॉब्लम्स के लिए हमने आपको बताया नरेंद्र अवस्थी सॉल्व कर सकते हैं, और RC मुखर्जी आती है, RC मुखर्जी, लेकिन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपको बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना पैकेज सॉल्व करें और NCERT सॉल्व करें। NCERT और पैकेज सॉल्व करते हैं अगर नीट के बच्चे, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लर्निंग पोर्शन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप OPT ले सकते हैं, OPT ठीक है। और इवन थ्योरी के लिए अगर देखा जाए तो OPT या प्रदीप भी अच्छी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, नीट वालों के लिए। तो आप वहाँ पर उन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और NCERT, क्योंकि नीट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर JEE मेंस, लेकिन अगर आप एम्स वगैरह अच्छे क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको JEE मेंस लेवल तक की तैयारी करनी होगी, JEE मेंस लेवल तक की। और JEE मेंस आपको पता है बोर्ड होता है, तो कोई खास बहुत डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बुक्स हम कैसे सॉल्व करें। तो इन बुक्स को, और बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, केवल अपने टीचर और अपने पैकेज को अगर आपने पकड़ लिया 8 आवर्स स्टडी के साथ और विश्वास के साथ, तो 100% भाई कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए कुछ नई बुक्स पढ़नी पड़ेंगी ना आपको। कुछ नया चीज़ करने के लिए आपको वो डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना? तो सॉल्व करें और होपफुली आप इन चीज़ों को पढ़िए और सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।